डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पिछले वर्षों में कौशल संपन्न और बहुपठित लोग जिस तरह आर्थिक दुराचार के मामले में शामिल होते दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे समाज और शिक्षा के रिश्ते प्रश्नों के घेरे में आ रहे हैं। शिक्षा से मिलने वाला ज्ञान मनुष्य को क्लेश से मुक्त करने वाला सोचा गया था। यही नहीं, स्वयं में शिक्षा शब्द मनुष्य के चरित्र या स्वभाव में निहित ऐसे मूल्य बोध के निर्माण का परिचय कराता है जो व्यक्ति को सकारात्मक किस्म के परिवर्तन की दिशा में संचालित कराता है। आम तौर पर यह सबकी आशा होती है कि शिक्षित होकर व्यक्ति सामाजिक जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, लेकिन अब ऐसे ही व्यक्ति सामाजिक मूल्यों से विरत होते दिख रहे हैं। बचपन में गांवों और छोटे शहरों में पढ़े लिखे लोग कम ही होते थे और डॉक्टर, अफसर और वकील की कौन कहे, मुंशी, मुख्तार, पंडित, मौलवी आदि की भी सामाजिक परिस्थिति बड़ा मायने रखती थी और उनकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी। ये रसूख वाले होते थे। इन सबसे यह सामान्य उपेक्षा होती थी कि ये अपने व्यवहार से सबके सामने आचरण के आदर्श सामने रखेंगे। अपवादों को छोड़ दे तो वे अक्सर ऐसे होते थे जिन पर भरोसा किया जाता था और वे भी भरसक निर्वाह करते थे। वे मूलबुद्ध होते थे और झूठ फरेब से बचते थे। इसका प्रतिफल देश का सफल स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें बहुतों ने अपने जान माल की कोई परवाह न करते हुए एक बड़े और सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। कहना मुश्किल है कि यह उत्कृष्ट किस्म की सामाजिक भागीदारी उनकी शिक्षा की देन थी या उस समय के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का असर था। पैराग्राफ चेंज। देश के इतिहास में ऐसे महानुभावों की एक बड़ी तादाद है जो पढ़ लिख कर वकालत आदि के व्यवसाय से खूब पैसा कमा रहे थे। 30 पर भी देश हित में सब कुछ त्याग कर स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े और ऐसा देश के कोने कोने में हुआ। यह सब अनायास नहीं हुआ था। बहुत सारे आकर्षण को छोड़ इन लोगों ने खुशी खुशी जानबूझकर कठिन, अस्पष्ट और किंचित असुरक्षित जीवन का वर्ण किया। औपचारिक शिक्षा और जीवन की शिक्षा, शायद दोनों ने मिलकर इन व्यक्तियों में वह विवेक जगाया था जिसके आगे निजी लक्ष्य कमजोर पड़ गए और समाज के सरोकार जीत गए। स्वतंत्र होने के बाद के घटनाक्रम जिस तरह बदले, उनमें मूल्यों के साथ समझौते और उनमें क्रमशः क्षरण की कहानी के हम सभी लोग गवाह हैं। शिक्षा से बड़ी आशा थी कि वह मानव मूल्यों के लिए प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करेगी, इसलिए उसमें एक स्तर की शुचिता और गुणवत्ता का बना रहना बेहद जरूरी था। पर हमारी कोताही के कारण ऐसा हो न सका। नवाचार, सृजनशीलता और मौलिकता आदि के लिए अवकाश ही नहीं बचा। शिक्षा की व्यवस्था परिवेश और परीक्षा के मकड़जाल में फंसती चली गई और उसकी प्रामाणिकता घटती गई। ऐसी स्थिति में सरकारी तंत्र ने शिकंजा कसना शुरू किया और उसकी स्वायत्तता जो गिरवी रखी गई आज तक नहीं वापस मिल सकी। यह जरूर हुआ कि सरकारी तंत्र तो अंततः राजनीति, पसंद और नापसंद की
14वीं में फरमान चलाता है, हावी होता चला गया। यह स्वाभाविक होता है क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप अराजक भाव से कार्य करता है। आज सारे अच्छे सरकारी संकल्पों के बावजूद शिक्षा जगत की छिछलेदार कम नहीं हो पा रही है। क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किस लिए पढ़ाया जाए, ये प्रश्न गौण होते गए। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन जैसे भारी भरकम विषयों के लिए बड़े उदार भाव से सुविधाओं को जुटाने का क्रम अटूट भाव से चल रहा है। पगार की बड़ी थैली या पे पैकेज की लालसा लिए विद्यार्थी और अभिभावक इन विषयों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि सफलता का प्रतिशत उत्साहवर्धक नहीं है, पर जिन्हें अवसर मिल रहा है उनमें से कई उसका नाजायज फायदा उठाने से भी नहीं चूकते। फलतः कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब आर्थिक दुराचरण का कोई मामला सामने न आता हो। पैराग्राफ चेंज। यह सही है कि शिक्षा की प्रक्रिया समाज द्वारा पोषित होती है, पर उससे यह उपेक्षित नहीं कि वह शिक्षित व्यक्ति के रूप में रोबोट जैसे लोग तैयार करे जो सामाजिक यथार्थ की प्रतिलिपि के हिसाब से काम करे। उससे यह भी उपेक्षित नहीं है कि वह अपने परिवेश के साथ सिर्फ अनुकूलित करने की योग्यता विकसित करे। यह तो उसका रूटीन सा कार्य या धर्म है। प्रचलित व्यवस्था को बनाए रखने और उसका काम चलाने के लिए व्यवस्था का अनुशासन एक सीमा तक ही ठीक है। समाप्त।